बोलो भगवान कृष्ण की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 43वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंद 10 का हिस्सा है। स्कंद 10 बहुत ही विस्तृत स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय है। इसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का विवाह, रुक्मणी जी, जामवंती व सत्यभामा से किस प्रकार हुआ, प्रद्युम्न का जन्म, 2 बार भगवान कृष्ण पर श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक लगना। इस प्रकार हम पहले प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व, कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम शुभ लेना। गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्य संकल्प भगवान कृष्ण जी के चरणों में बार बार प्रणाम। उनकी लीला अनंत है और उनकी लीला को संक्षिप्त करना भी बहुत ही गलत है। इसलिए उनकी कृपा से उनके लीलाओं का संक्षिप्त विवरण भगवान शुकदेव ने प्रस्तुत किया। उसी के कुछ अंश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण व बलराम जी के द्वारिका पहुंचने के कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी से करवा दिया। अब भगवान के विवाह का प्रसंग प्रवेश हो रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी से राक्षस विधि से विवाह किया। अब मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने जरासंध, साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी जी का हरण किया। भगवान की लीला को सुनने में, ये सब लीला है, इस लीला को में आनंद ही आनंद है। ये भगवान की कृपा से ही आनंद मिलता है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्शमाली थे और एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी जी श्री कृष्ण के सौंदर्य व पराक्रम से प्रभावित होकर यह निश्चय किया कि मैं वो श्री कृष्ण को ही पाणी ग्रहण या विवाह करेंगे। रुक्मणी के भाई बंधु भी यही चाहते थे कि रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो, लेकिन रुक्मी, जो श्री कृष्ण से दोष करता था, शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। यह जान करके रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, आप जाकर के मेरा संदेश, मेरा प्रेम का संदेश कृष्ण जी के पास द्वारिका में पहुंचा दीजिए। और इस प्रकार वहां से चुपचाप ब्राह्मण देव निकले और उन्होंने सारी जानकारी भगवान कृष्ण को द्वारिका में जाके दी। साथ में यह भी संदेश दिया कि कौन सी तिथि को उन्हें कुल देवी गिरजा मां के मंदिर में विवाह के पूर्व लाया जाएगा, और साथ में रुक्मणी जी की तरफ से निवेदन किया कि वहीं से उनका हरण कर लें और उनके साथ विवाह कर लें। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देव से संदेश जो पाया, उसके अनुसार तुरंत यह निश्चय किया कि ब्राह्मण देव निश्चिंत रहिए, मैं भी रुक्मणी जी से प्रेम करता हूं
जैसा कि वो करती हैं, और आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी बाधाओं को नष्ट करके उनको निकाल लाऊंगा। उनको सांत्वना दी, उनको स्वागत किया, उनको विश्राम कराया, उनको भोजन पान कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, तुरंत ब्राह्मण देव को रथ पर बैठा करके एक ही रात में विदर्भ देश पहुंच गए। महाराज भीष्मक अपने बड़े पुत्र रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने हेतु तैयारी कर रहे थे। उधर चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह की विधिवत तैयारी कर रहे थे। इसी बीच भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। शुभ अवसर पर सब लोग सुअवसर के अनुसार सारी बारात लेकर के शिशुपाल कुंडिनपुर जा पहुंचे, जो राजधानी थी जहां विवाह होना था। राजा भीष्मक ने आगे आकर स्वागत व सत्कार करके सबको जनवासे में ठहराया। दूल्हे के साथ बारात आ गई। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि सहस्त्रों नरपति आए थे। ये सभी राजा कृष्ण व बलराम से के विरोधी थे, और उन सबको यह संदेह था कि श्री कृष्ण कन्या के हरण का प्रयास करेंगे। इस कारण युद्ध की पूरी तैयारी करके सभी आए थे। जब बलराम को यह पता चला कि श्री कृष्ण अकेले गए हैं, तो पीछे से वह चतुरंगड़ी सेना लेकर के कुंडिनपुर के लिए रवाना हो गए। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बड़ी बेचैन थी। इसी बीच श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उन्हीं ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी जी को सूचना दी कि कृष्ण जी उन्हें ले जाने हेतु पधार गए हैं। राजा भीष्मक ने, श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचे। राजा भीष्मक उनके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, एक भक्त जैसे। तो श्री भीष्मक ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को यह जान करके कि वह विवाह समारोह देखने के लिए आए हुए हैं, उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक उन्हें ठहराया। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनके प्रति बहुत ही सम्मान रखते थे। उनकी इच्छा भी यही थी कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभी नगरवासी भगवान कृष्ण का दर्शन बड़े आनंद करके बड़े ही आनंदित हुए। चारों तरफ से लोग आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करने लग गए। उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए पैदल चल पड़ी। बहुत सी ब्राह्मणियां, सखियां व सेविकाएं उनके साथ थी, और बहुत सारे सैनिक भी उनकी सुरक्षा में थी। माता जी के मंदिर में कुशल ब्राह्मणियों ने मां अंबिका और भगवान शंकर का विधिवत पूजन करवाया। रुक्मिणी जी ने मां से श्री कृष्ण के को पति रूप प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की। मां को प्रणाम करके रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के ध्यान में चलती जा रही थी। उसी बीच में उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। रुक्मिणी जी रथ पे चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठाकर रथ में बैठा लिया और द्वारिका के लिए रवाना हो गए। समस्त राजा ये देखकर बड़े दुखी हुए, जैसे उनका सब कुछ छिन गया हो। बलराम जी भी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार सुनकर सभी राजा क्रोध से आग बबूला हो गए कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया, और उसके बाद श्री कृष्ण के पीछे स्वयं और अपनी सेना के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। और बाद में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, और अंत में यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना का तहस नहस कर दिया। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने से अत्यंत दुखी होकर के मरणासन हो गया। जरासंध व उनके अन्य साथियों ने उसको सांत्वना दी, समझाया, और तत्पश्चात सभी लोग अपने अपने नगर वापस गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और द्वारिका पहुंचकर विधि विधान से रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण किया। चारों तरफ रुक्मिणी जी के हरण की कथा गाई जाने लगी। सभी नगरवासियों ने भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण के साथ देख करके
परम आनंदित हुए और बहुत दिनों तक वहां उत्सव चलता रहा। इसके बाद शुकदेव महाराज कहते हैं प्रद्युम्न का जन्म के विषय में और शंभासुर का वध। शंभासुर को यह वरदान के साथ साथ उसकी मृत्यु का यह बताया था ब्रह्मा जी ने कि उसकी मौत भगवान कृष्ण के पुत्र से होगी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं। वे पहले भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति हेतु उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वही कामदेव जी रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के हुए थे कि शंभासुर ने वेश बदलकर सूतिका गृह से ही उन्हें हर लिया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यही मेरा भावी शत्रु है और मेरा नाश, मेरी मृत्यु इसी से होनी है। इस डर के कारण ये सारा क्रिया किया। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। तदंतर मछुआरों ने अपने बड़े जाल में जब मछली पकड़ने समुद्र में गए तो मछुआरों ने और मछलियों के साथ साथ इस एक अद्भुत मछली का भी शिकार किया और उसे अद्भुत समझ करके उन मछुआरों ने शंभासुर को भेंट के रूप में उनके सामने शंभासुर को जाके दिया। शंभासुर उनका राजा था। इस प्रकार शंभासुर के रसोइये ने उस अद्भुत मत्स्य को कुल्हाड़ी से काटा तो उसके पेट में बालक को देख करके उनके रसोइये ने शंभासुर की दासी मायावती को दे दिया। जब मायावती को शंका हुई तब नारद जी ने प्रकट होकर के उनको सारी कथा सुनाई और उसे कहा कि यही कामदेव हैं, तुम रति हो और यही कामदेव हैं, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं। परीक्षित जी, सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वह मायावती कामदेव की पूर्व पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी ने क्रोध से कामदेव को भस्म किया था, उसी दिन भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पति अब शरीर धारण करेंगे। भगवान कृष्ण जब द्वापर में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब से मायावती के वेश में वो इस समय का इंतजार कर रही थी और उसी प्रतीक्षा कर रही थी और उसी रति को शंभासुर ने दाल भात बनाने हेतु कार्य पर नियुक्त किया था। उसका नाम वहां पे मायावती रखा गया था। जब उसे पता चला कि वह शिशु के रूप में कामदेव मेरे पति हैं, तब वह उनसे बहुत प्रेम करने लगी और भगवान कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बहुत ही थोड़े समय में जवान हो गए। मायावती का हाव भाव देखकर प्रद्युम्न ने कहा कि देवी, तुम तो मेरी मां के समान हो, परंतु तुम मुझे कामनी वाला हाव भाव क्यों दिखा रही हो? रति ने कहा, प्रभो, यह सारी कथा जो भगवान शंकर ने भस्म किया था, आशीर्वाद दिया था, वो सारी कथा जो नारद जी ने बताई, ओह सारी कथा प्रद्युम्न जी को कह के सुनाई और कहा कि शंभासुर सैकड़ों तरह की माया जानता है, इसलिए उससे बहुत सावधान रहना है। कभी भी यहां आ सकता है और पूछ सकता है कि तुम कौन हो, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। इस कारण और इसको जीत लेना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण मायावती रति जी ने कहा कि प्रद्युम्न, तुमको मैं एक ऐसी महामाया विद्या सिखाऊंगी जो अन्य समस्त मायावी विद्याओं का भी नाश कर देगी, क्योंकि तुम्हारे नाश के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। इस प्रकार अब प्रद्युम्न जी और इस प्रकार मायावती रति जो हैं, उन्होंने सारी महामाया की शिक्षा दी और प्रद्युम्न उससे सक्षम और कुशल हो गए। और कुशल होकर के प्रद्युम्न जी को पता था कि यह शंभासुर मेरा वध करने को ढूंढ रहा है, पता चल जाएगा तो ये मेरा वध करने के लिए आएगा। इसके पहले ही प्रद्युम्न जी शंभासुर के पास जाकर उस पर बड़े बड़े कटु आक्षेप करने लगे और इतना ही नहीं, उसे युद्ध के लिए ललकारा। ओह,
तुरंत संभासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और गदा लेकर के आकाश में चला गया और ऊपर से प्रदुम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब प्रदुम्न जी ने महामाया विद्या का प्रयोग कर उस पर उसकी सारी विद्याओं को, उसकी सारी कलाओं को, सारी मायाओं का नाश कर दिया। इसके बाद तलवार से प्रदुम्न जी ने शंभासुर के सिर को धड़ से अलग कर उसे मार डाला। तत्पश्चात मायावती जो रति थी प्रदुम्न के साथ आकाश मार्ग से द्वारकापुरी चली गई। ओह, समस्त विद्याओं से पारंगत रति जी थी। सभी लोग उस बालक व उस स्त्री को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब भगवान कृष्ण वहां अपने माता पिता के साथ रुक्मिणी जी के पास पहुंचे और सब जानते हुए चुपचाप खड़े रहे। वहां नारद जी आए और नारद जी प्रकट होकर के सारी कथा सुनाई और कहा कि प्रदुम्न का जो हरण हुआ था ये शंभासुर ने किया था। अभी वही प्रदुम्न ने, और ये प्रदुम्न कौन है? ये पूर्व जन्म के कामदेव हैं और यह जो नव विवाहिता स्त्री इनके साथ है यह पूर्व जन्म की रति है। यह दोनों एक साथ ही एक ही के एक अपना पति पत्नी हैं। और इस प्रकार नारद जी के बताने से सबका शक दूर हुआ और शंभासुर के वध की बात भी उन्होंने बताई और इस प्रकार नारद जी ने सबका परिचय हुआ। तब सबने नव दंपति का अभिनंदन किया और यह समाचार पूरे द्वारका वासियों को पता लग गया कि और चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया और सबको पता चल गया कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो हर लिया गया था, वही प्रदुम्न भगवान कृष्ण के समान ही खूबसूरत अब आ गया है। प्रदुम्न का रंग रूप भगवान कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देख करके उनकी माताएं भी श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव से मग्न हो जाती थी। इस प्रकार यहाँ पे प्रदुम्न जी का कथा विश्राम लेती है। अब सुखदेव जी जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के विवाह का वृत्तांत बताने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित राजा भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान सूर्य ने उनसे की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको श्यामंतक मणि दे रखी थी और वह मणि 160 तोला सोना प्रतिदिन दिया करती थी। वह मणि अपने गले में धारण करते थे जब कहीं बाहर जाते थे और बड़े ही दिव्य लगते थे। एक बार वह द्वारिका आए और एक दिन भगवान कृष्ण ने उस मणि को देखा और कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो, इससे हमारे द्वारिका की संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन सत्राजित ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के वन में शिकार करने हेतु गया, परंतु वहां उसे एक शेर ने मार डाला और साथ साथ वह मणि अपने साथ ले गया। जब वह शेर एक गुफा में प्रवेश कर रहा था तभी ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला और उस मणि को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। जब सत्यजीत का भाई प्रसेन बहुत दिनों तक नहीं आया तब सत्राजित को बहुत दुख हुआ और सबसे वो कहने लग गए, चारों तरफ अफवाह फैला दी कि उनके भाई को श्यामंतक मणि के लिए कृष्ण जी ने मार डाला है और मणि चुरा ली है। इस बात का पता लगने पर श्री कृष्ण अपने ऊपर कलंक को मिटाने हेतु प्रसेन को खोजने निकले। भगवान की इच्छा है, खोजते खोजते लोगों ने देखा कि प्रसून व उसके घोड़े को की शव पड़ा हुआ है और उसको किसी सिंह ने मार डाला है। फिर सिंह के पद को देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा के पास पहुंचे और वहां देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है और उसको किसी रीछ ने मार डाला है। भगवान कृष्ण ने सबको बाहर छोड़ करके अंधेरी गुफा में प्रवेश किया और देखा कि बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं और बच्चे उनको देख करके चिल्लाने लगे। चिल्लाहट सुन करके जामवान वहां दौड़ कर आए और श्री कृष्ण से युद्ध करने लग गए, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका यह वहां युद्ध 28 दिन रात बिना विश्राम के चलता रहा। अंत में भगवान कृष्ण ने घूंसे की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ तोड़ फोड़ डाली। तब जामवंत ने अत्यंत विस्मित होकर के
श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मुझे हराने वाला और कोई नहीं है। मेरे नाथ, मैं जान गया हूं कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक व पुराण पुरुष भगवान राम हैं। और उनके चरणों में गिर के प्रणाम किया और उनके उस समय की लीलाओं का गान करने लगा। तब भगवान ने प्रेम भरी वाणी से कहा कि ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए हैं और अपने ऊपर लगे कलंक को इस मणि के द्वारा मिटाना चाहता हूं। तब जामवान ने भगवान की पूजा और स्तुति की और अपनी कन्या जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे, वे सभी 12 दिन की प्रतीक्षा के बाद द्वारिका लौट गए। यह समाचार द्वारिका में सबको सुनाया। सभी शोक संतृप्त हो गए। जब भगवान 28 दिन बाद अपनी नववधू के साथ, नव विवाहिता पत्नी के साथ द्वारिका पहुंचे, तब सभी मणि व नववधू को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तदुपरांत भगवान ने सत्यराजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और उसे ओह मणि सौंप दी। सत्यराजित बहुत लज्जित हुए और बहुत विचार करके अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ उस मणि को श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ पाणी ग्रहण किया, परंतु मणि को सत्यराजित को वापस कर दिया और कहा कि इससे जो सोना प्राप्त हो, इसका कुछ अंश हमें दिया करना, जिससे कि राज्य का विकास होगा। अब देखिए भगवान की दूसरी लीला। दोनों विवाह हो गए सत्यभामा और जामवंती के साथ। अब श्यामंतक मणि का हरण अक्रूर जी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त होते हुए किस प्रकार से मनुष्य लालच में आकर के अपने स्वामी के साथ धोखा देता है, यह यहां पे वृत्तांत है। श्यामंतक मणि का हरण, सतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर द्वारिका बुलाना, यह इसका शीर्षक। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यप भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग में पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तब भी यह सुनकर कि कुंती और पांडव जलकर मर गए हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ परिवार के व्यवहार हेतु हस्तिनापुर गए और वहां जाकर के भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर के संवेदना प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने पर द्वारिका में अक्रूर व कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन्होंने सतधनवा को से आकर कहा कि तुम्हारा विवाह सत्यभामा से होने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ सत्यराजित ने धोखा दिया। अब समय है कि सत्यराजित से हम मणि छीन लें, क्योंकि उसने सत्यभामा का विवाह तुमसे ना करके तुम्हारा तिरस्कार किया है। इस प्रकार उसको भड़काया और ओह, उनके झांसे में वह अक्रूर बहुत ही क्रूर था, बहुत ही पापी स्वभाव का था, इसलिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया अक्रूर जी और कृतवर्मा के कि सत्यराजित को मार डालना चाहिए। बहकावे में आकर सतधनवा ने सोए हुए सत्यराजित को मार डाला और उनकी पत्नियों, उनके परिवार के बीच से मणि को लेकर के वहां से भाग निकला। सत्यभामा यह देखकर कि उसके पिता मार डाले गए, उनके शव को तेल में रखवाकर हस्तिनापुर चली गई और वहां सारा वृत्तांत श्री कृष्ण व बलराम जी को बताया। सतधनवा को जब पता चला कि श्री कृष्ण उसे मारने हेतु योजना बना रहे हैं, तब उसने अक्रूर व कृतवर्मा से सहायता मांगी, किंतु उन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तब वह उस मणि को अक्रूर जी के पास रखकर 400 कोस दूर भाग गया। भगवान कृष्ण वहां, सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारिका वापस आए और भगवान कृष्ण व बलराम ने सतधनवा का पीछा किया और मिथिलापुरी के निकट भगवान ने उसे पकड़कर उसका सिर काटकर उसको मार डाला, परंतु ढूंढने पर उसके पास मणि नहीं मिली। इसके बाद स्वयं द्वारिका वापस आ गए और बलराम जी वही मिथिला नरेश के यहाँ रुक गए। वहां उनका बड़ा स्वागत हुआ और वहीं पे उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में शिक्षा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर व कृतवर्मा भी डर गए कि और डर के कारण कि भगवान जान जाएंगे और फिर हमारी मौत हो जाएगी, हमको मार डाला जाएगा। इसलिए वहां से डर के कारण द्वारिका से भाग करके अक्रूर जी अपने ननिहाल काशी नरेश के यहाँ चले गए। श्री भगवान ने अपने दूध भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और वहां से आने के लिए उनको निमंत्रण दिया। भगवान
ने अक्रूर के आने के बाद उनका स्वागत किया और कहा कि चाचा जी, मुझे यह बात पहले से पता है कि सब धनवा ने मणि आपके पास छोड़ गया है। आप इतने संतवत प्राणी हैं, आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए मेरा निवेदन है अक्रूर जी कि आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामंती का संदेह दूर कर दीजिए। सबका ये संदेह है कि मैंने उस मणि को चुरा लिया है। हमें यह भी पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं जिसमें सोने की बेंदियां बनती हैं। ये पैसा कहां से आया, मुझे सब मालूम है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को इस प्रकार समझाया, तब उन्होंने वस्त्र में लपेटी हुई वह मणि निकाल करके श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ओह श्यामंतक मणि अपनी जाति भाइयों, परिवार जनों, अपनी पत्नियों को सबको दिखा के, बलराम जी को दिखा करके अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास ना रख करके अक्रूर जी को वापस कर दिया। इस प्रकार यह भी भगवान की एक लीला है। इसको लीला समझ करके हम आनंद ले। यहाँ इस प्रसंग का विश्राम लेते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।